हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 का टीयर 1 की कट ऑफ एनालिसिस उसके अराउंड हम बातचीत करेंगे कि क्या कैसे रह सकता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने इसकी कुछ कट ऑफ या ऐसी वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत लगी नहीं। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में मेरा मानना है कि इट इज़ वेरी टफ टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कट ऑफ और ये सब, क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं, बहुत अलग अलग डिग्रीज चाहिए, बहुत अलग अलग तरह का कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो बहुत टफ है इसमें प्रेडिक्ट करना। बट रिसेंटली मैंने क्या देखा कि कुछ वीडियोज ऐसी डली हुई थी, इवन लाइक बहुत रिनोन चैनल्स लाइक टेक्स्ट बुक पे और भी कुछ जगह पे, जहाँ पे कि लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज उन्होंने जो आपकी कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट कर रखा है। मुझे नहीं पता उन्होंने कभी सिलेक्शन पोस्ट दिया है नहीं दिया है या क्या है, बट उन्होंने प्रेडिक्ट जरूर कर रखा था कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन की कट ऑफ जाएगी 110 से 120 या 125, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ऐसे ही उन्होंने मैट्रिक और हायर सेकेंडरी की कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रखा था। जबकि मैंने खुद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 दे रखा है। मैंने NW11720 असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था, डीवी करा चुका हूँ, फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। और मेरे उसमें रॉ मार्क्स थे 164.5 जो एसएससी फेज 8 था। तो बीइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, तो मुझे एकदम देख के वो हंसी आई कि भाई ये क्या बना रखा है, मतलब आप कुछ भी बेच रहे हो क्या इस पे यूट्यूब पे। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए। तो ऐसी बात है कि यार जो वो थी, मुझे तो ऑनेस्टली मैं उससे बहुत डिसएग्री करूंगा, जो भी वो पोल्स या जो भी टेस्ट बुक ऐसी ऐसी कुछ जगह पे दे रखे थे, दो इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, बट मैं उससे टोटली डिसएग्री करूंगा जो भी कट ऑफ दे रखी थी। तो बट ऐसा है कि हाँ, एग्जैक्टली कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, बट हाँ पिछला डेटा उठा के कुछ कुछ चीजें देखते हुए आप हल्का सा प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हो कि चीजें कैसी रहती हैं। ठीक है, और कितना चांस है, अबाउट हल्का हल्का आप आइडिया ले सकते हो कि हाँ मैं सेफ रेंज में हूं, मैं डाउटफुल रेंज में हूं, या फिर मेरा कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो हम पिछले जो आपके सिलेक्शन पोस्ट है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट 9 है, उससे हम थोड़ा थोड़ा चीजों का आइडिया लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप देखोगे मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 से, उसमें मैं आपको एनालाइज करके थोड़ा बताऊंगा कि क्या कैसे चीजें रहती हैं और कैसे आप उसको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 से रिलेट कर सकते हो, कैसी कट ऑफ अराउंड चीजें आपकी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जा सकती है। दोस्तों, तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन पोस्ट 9 में जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हम चीजें थोड़ी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कह दूं कि आपका जो एग्जाम है वो अभी अगस्त में हुआ है, तो अराउंड 3 साढ़े 3 महीने पे, और क्योंकि एसएससी आजकल फास्ट कर रहा है तो शायद 2 ढाई महीने में भी आपका रिजल्ट आ जाए। तो जैसे आपका अगस्त स्टार्ट में एग्जाम हुआ है तो मे बी आई थिंक अक्टूबर में या फिर मैक्स नवंबर स्टार्ट में आपका रिजल्ट इसका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 का आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम कट ऑफ एनालिसिस पे आ जाते हैं, सिलेक्शन पोस्ट 9 से कंपेयर करते हैं थोड़ा। मैंने सुना है काफी बच्चों से जो बात हुई है कि सिलेक्शन पोस्ट 10 है उसका पेपर आसान आया है। तो आप ये मान लो कि अराउंड जो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे उससे 10 15 नंबर ऊपर चीजें आप मान लोगे तो आपको आप मान सकते हो कि सिलेक्शन पोस्ट 10 में उधर चीजें अराउंड उतनी रहेंगी। ठीक है, तो पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 का डेटा समझने की कोशिश करते हैं। तीनों लेवल का देखेंगे, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। तो अगर आप देखो कि मैट्रिकुलेशन का डेटा मैंने इसमें क्या क्या चीजें अरेंज की है, तो मैंने कैटेगरी वाइज वो पोस्ट निकाली है जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। मैंने निकाला है कि उस पोस्ट में उस जो वो कट ऑफ गई है जिस पोस्ट के लिए एक्चुअली उधर वैकेंसीज कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट लिख रहा हूं मैं इसका मतलब है वैकेंसी। तो जहां पे मैक्सिमम कट ऑफ गई है वहां पे कितनी वैकेंसी थी, जहां पे मिनिमम कट ऑफ गई है वहां पे कितनी वैकेंसी थी। तो मैंने क्या किया है, कैटेगरी उठाई, उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ गई है, वैकेंसी कितनी थी, सबसे कम कट ऑफ कहाँ गई है, वैकेंसी कितनी थी। तो अगर आप जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। मान लो आप जाओ यूआर पे, तो अनरिजर्व में आप देखो तो 167 कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 में। किसके लिए गई थी, एक ऐसी पोस्ट के लिए जिसकी सिर्फ 8 वैकेंसी थी, जिसमें से जनरल की शायद 2 या 3 मुश्किल से होंगी। ठीक है, और मिनिमम कट ऑफ कहाँ गई थी, जहां पे 70 मिनिमम कट ऑफ थी, जहां पे 29 वैकेंसी थी, क्या पता 10 15 आपकी जनरल की हो। इसी तरह आप देखोगे तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में भी ये सब डेटा है मैट्रिकुलेशन के लिए। तो जो क्रक्स निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर आपकी जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर वहां पे पोस्टें हैं आपकी 5 से कम, ठीक है, मान लो आपकी पोस्ट है 1 2 3 4, मतलब टोटल पोस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, अगर वो आपकी पोस्टें 2 3 4 इस तरह की पोस्ट है, तो भाई कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। दैट कैन बी एज हाई एज 140 150 160, कितनी भी जा सकती है, क्योंकि यार जब बच्चे बहुत कम लेने हैं, ऑल इंडिया कंपटीशन है, एप्लीकेंट्स बहुत है, तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कितनी जा पाएगी। बट अब इसमें बट आ जाता है, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है। अगर आपकी पोस्ट में बहुत स्पेसिफिक डिग्री मांगी है, मान लो कि आपकी पोस्ट में मांगा है मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, या फिर आपकी में मांगा है बैचलर्स इन रेडियोलॉजी, ऐसा कुछ, ठीक है, जो कि आमतौर पर डिग्री मिलती नहीं है,
तो कट ऑफ कम चली जाएगी, क्योंकि यार उस एलिजिबिलिटी के बच्चे ही नहीं मिलेंगे, कंपटीशन कम है, तो कट ऑफ शायद जो 160-70 जाती दो तीन वैकेंसी में, वो शायद 130-40 पे भी रुक जाए, या फिर 120-30 पे भी रुक जाए, या फिर 110 पे भी रह जाए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन पोस्ट में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आप कभी भी कट ऑफ को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही आपकी दो तीन वैकेंसी और आपका जो एलिजिबिलिटी वो है बीए, बीएससी या फिर बीटेक, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, बहुत जेनेरिक डिग्री है, तो आपकी कट ऑफ 150-60 से घट, मतलब बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, 140, 50, 60, 170 भी चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये वाली चीज है, समझ रहे हो। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 से एक अंदाजा आप एक और लगा सकते हो कि 160-65 अगर आपके नंबर हैं भाई, उससे ऊपर तो लिस्ट में कहीं कट ऑफ ही नहीं जा रही, ठीक है। कोई भी पोस्ट कोड ऐसा नहीं था यूआर का जिसमें 167 से ऊपर कट ऑफ हो। तो यानी अगर आप इस बार 165-70, अगर चलो इस बार इजी भी है पेपर, अगर आप 170-75 मार्क्स ले रहे हो, यानी आपका पोस्ट में नाम आना चाहिए, बहुत अच्छी चांस है कि आपका नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम से आप अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, मिनिमम में आप अंदाजा नहीं लगा सकते भाई, आपके 75 हो, क्या पता इस साल एवरेज मार्क्स ज्यादा हो, इस बार 80 चली जाए कट ऑफ, तो उससे आपको ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे चीजें रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ये था डेटा आपका मेट्रिकुलेशन का। ऐसा ही आपका जो सिमिलर डेटा है वो हायर सेकेंडरी का है। उसमें भी आप एक ही चीज पाओगे कि जहां पे पूरे हायर सेकेंडरी के रिजल्ट में सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ जा रही है, जहां पे एक एक पोस्ट है, सबसे कम कट ऑफ कहाँ जा रही है, जहां पे पोस्ट का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें एक और फैक्टर जो आ जाता है वेरिएंट, वो ये है कि मान लो पोस्टें कम है बट डिग्री बहुत स्पेसिफिक चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो आपकी कट ऑफ शायद काफी कम भी चली जाए, क्या पता 140-50 पे, 120-30 पे भी रुक जाए। लेकिन अगर आपकी पोस्ट है वो ज्यादा है, कट ऑफ आपकी कम चली जाएगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पोस्टें कम हो, डिग्री मांगी हो बहुत जेनेरिक, जैसे कि सिर्फ 12वीं पास, कोई और कुछ मांगा नहीं हो, तो बहुत बच्चे एलिजिबल हैं, बहुत कंपटीशन है, शायद वही कट ऑफ आपकी 130-40 में चली जाए, क्योंकि पोस्टें ज्यादा थी, तो हाँ 150-60 नहीं जाएगी, क्या पता 130-40-50 पे रुक जाए जाके टीयर वन के बाद। तो इस तरह कुछ आपके जो डायनामिक्स है वो काम करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा नहीं है जो कई चैनल्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई 110 से 125 चल जाएगी कट ऑफ, मेरे भाई पुराना डेटा उठा के देखो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8-9 का, आपकी कट ऑफ मिनिमम से मैक्सिमम फॉर अ सिंगल कैटेगरी 70 से 170 जा रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 110 से 125 जाएगी, तो वो तो हो ही नहीं रहा, वो बकवास है जो भी वो एनालिसिस आ रहा है, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन पे आ जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में भी आप देखोगे अराउंड सिमिलर डेटा, एक आपको फर्क दिखेगा कि आपका जो मेट्रिक लेवल है और आपका जो हायर सेकेंडरी लेवल है, उससे थोड़ा टफ पेपर आता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो ओवरऑल आप हर कैटेगरी की कट ऑफ देखो, वो मैक्सिमम और मिनिमम वो कम है काफी, ठीक है। तो जैसे कि आप यूआर का देखो, मैक्सिमम कट ऑफ 156 गई है ग्रेजुएशन में, मिनिमम गई है 70, कहाँ पे, जहाँ पे 140 पोस्टें थी। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं आपको, मेरी जिस पोस्ट के लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 में मैं अपियर हुआ, वहां 181 पोस्ट थी, बट कट ऑफ 122 गई है। 122 क्यों चली गई भाई, यहाँ पे तो 70 गई है 140 पोस्ट में, क्यों चली गई, क्योंकि बीटेक मांगा हुआ था, सीएस में, ईसीई में, आईटी में, जो कि आसानी से मिलता है इंडिया में, बीटेक करने वाले बहुत लोग हैं, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो 122 चली गई। तो आप समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस डेटा से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मान लो आपने एक ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जहाँ पे वैकेंसीज काफी कम है, मे बी 5 से नीचे है, तो आप पहले ही मान के चलो कि कट ऑफ अच्छी जाएगी। बट एक वेरिएशन है यहाँ पे कि अगर आपकी जो डिग्री मांगी गई है वो बड़ी स्पेसिफिक है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एमए इन ज्योग्राफी, एमए इन हिस्ट्री, तो शायद आपकी कट ऑफ थोड़ी कम चली जाए, शायद 110, 20, 30 या मे बी 100 भी चली जाए, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेंट्स, नहीं गेस कर सकते अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो डिग्री है वो भी बहुत जेनेरिक मांगी हुई है, लाइक बीएससी, 12th पास, 10th पास, या फिर जस्ट आपकी ग्रेजुएशन इन बीए और बीटेक, तो आपकी कट ऑफ डेफिनेटली कम पोस्टों में 150-60 तक भी जा सकती है, ठीक है। 170 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 170 में से कम जाती है, 150-60 तक भी जा सकती है आराम से, ठीक है। अच्छा, वही अगर हम देखें कि अगर आपकी पोस्टें हैं वो काफी ज्यादा है, मान लो 5 से ऊपर है, कहीं 10, 20, 30, 50 ऐसी कुछ रेंज में है, या इवन 100 है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो वैकेंसीज के हिसाब से बहुत कम तो नहीं जाएगी, ठीक है, वो मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगी, कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। जैसे मान लो अगर आपकी वैकेंसीज 20-30 है, आपकी जो डिग्री मांगी गई है वो काफी जेनेरिक नहीं है, थोड़ी स्पेसिफिक डिग्री है, तो शायद कट ऑफ 100-120 इस तरह के आसपास चली जाए, ठीक है। ज्यादा मतलब बहुत हाई नहीं और ना बहुत लो, ठीक है, ठीक है। कि आपकी डिग्री बहुत जेनेरिक भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक भी नहीं है,
और एप्लीकेंट आपकी पोस्टें भी बहुत थोड़ी ज्यादा है, 20 30 50 टाइप है, तो आपकी कट ऑफ शायद 100 120 30 के आसपास जा सकती है, ठीक है। लेकिन वही अगर आपकी डिग्री बहुत जेनेरिक है, पोस्ट है चाहे 150 200 भी हो, और जैसे बीटेक मांग ली, बीएससी मांग ली, तो आपकी कट ऑफ अच्छी जाएगी। ये नहीं कह रहा मैं 150 60 चली जाएगी, शायद 130 40 की रेंज में चली जाए, ठीक है। पिछली बार जैसे 122 गई थी सिलेक्शन पोस्ट 8 में हमने दिया था, लेकिन इस साल पेपर इजी कह रहे हैं तो शायद वही आपकी कट ऑफ 140 के करीब चली जाएगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं अबाउट 30 मार्क्स का जंप है सिलेक्शन पोस्ट 10 और 9 में, और इवन 8 भी टफ ही था, ठीक है। तो ये बच्चे कह रहे हैं। तो आई होप आपको मतलब थोड़ा आइडिया लगा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी पर्टिकुलर पोस्ट है, ठीक है, उसमें आप देखो आपके मार्क्स कितने बने हैं, उसमें वैकेंसीज कितनी है, किस तरह की डिग्री मांगी हुई है, हो सके तो आरटीआई लगा लो, कितना कंपटीशन है आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में। इन सब का मेल लेके, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आप बिल्कुल क्लियर इन हो कंपटीशन के, टोटली आउट हो, या फिर बीच में हो। और यही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की दिक्कत है, ना आपके मार्क्स रिलीज होते हैं नॉर्मलाइज, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और इसमें आप बहुत ज्यादा गेस भी नहीं कर सकते। तभी आप देखोगे बहुत बड़े बड़े चैनल लाइक आरबीई है, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन है, शुभम जैन का, तो वो इनकी कट ऑफ और ये सब ज्यादातर नहीं बताते, क्योंकि इट्स नॉट एक्चुअली मच पॉसिबल, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट की कट ऑफ और ये सब निकालना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। लाइक आप देखोगे इवन इवन आफ्टर टीयर 1 की आपकी जो कट ऑफ आती है, बहुत सारे बच्चे तो इनएलिजिबल मिलेंगे, क्योंकि उनके पास वो डिग्री ही नहीं होगी। उन्होंने फॉर्म दे दिया, क्लियर कर लिया, बट उनके पास वो डिग्री ही नहीं है। लाइक एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए मैं था, अराउंड 1800 बच्चे सिलेक्ट हुए थे आफ्टर टीयर 1। 600 बच्चे तो सिर्फ स्क्रूटनी के बाद बाहर हो गए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं थे, सिर्फ 1200 रह गए। और उसके बाद क्या होता है, फिर एडिशनल लिस्ट आती है और बच्चों को लाया जाता है, तो कट ऑफ और नीचे जाती है। क्या पता 122 से नीचे वाला भी फाइनल फाइनल एक दो बार जब एडिशनल लिस्ट है वो सिलेक्शन ले जाए। तो ऐसा है कि एसएससी के बाकी एग्जाम से डेफिनेटली यहाँ पे लेस कंपटीशन है, बट हाँ, कट ऑफ प्रेडिक्ट करना इसमें काफी टफ है। कुछ कुछ मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की कि कैसी चीजें रहती हैं, कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो। 170 75 पे हो, उससे ऊपर कभी कट ऑफ गई नहीं सिलेक्शन पोस्ट 9 में, तो यार आपका डेफिनेटली नाम आना ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मेट्रिकुलेशन में हो, मेट्रिकुलेशन में आप देखोगे कि ओबीसी में मैक्स ही 164 गई, या आप 160 65 के आसपास हो, तो यार यानी आपकी डेफिनेटली काफी अच्छी चांस है इस बार भी अपने पोस्ट कोड को क्रैक करने की, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगेन वैकेंसीज, डिग्री, ये सब। तो दोस्तों ये है, मैंने आपको एक क्यूरियोसिटी शांत करने की कोशिश की है, थोड़ी थोड़ी जगह भी दी होगी एक्चुअली शांत करने की बजाय। बट यही है सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, इसमें आप बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं गेस कर पाओगे कि क्या बनेगा। शांति रखो, रिजल्ट का वेट करो, आगे के एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, यही वे है। मैंने आपको कुछ डेटा देने की जरूर कोशिश किया, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम चलता कैसे है। तो आई होप आपको हेल्प हो दोस्तों, यही था इस वीडियो से। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।